देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरी शुगर अभी जो है 110 स्टैंडर्ड है ना, 110 पे है, नॉर्मल जिसको मानते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने टेस्ट कराया तो आप मेरा हाथ पकड़े और थोड़ा सा खींचिए मुझे, और ये मेरी शुगर हो गई, और खींचिए 150, ये 200 हो गई, और थोड़ा उधर खींचिए, ये 300 हो गई, 300 हो गई मान लीजिए। तो मैंने क्या किया, इंसुलिन को बुलाया। ये इंसुलिन है, क्या नाम है आपका? नहीं, आज से आपका नाम इंसुलिन, ठीक है ना? इंसुलिन को बुलाया, मेरा हाथ पकड़िए। अब मैंने फ़ायदा इसको लिया कि भाई मेरे को 300 हो रहा है, मेरे को आना किस पे है? 110 पे। तो मैंने कहा थोड़ा, इनको बोला थोड़ा कम खींचो, इनको ज़्यादा खिंचवाया और ये 110 पे ले आए कि नहीं आए? नहीं, ले आए कि नहीं ले आए? ये काम कर रही है क्या? इंसुलिन यही काम करती है हमारी बॉडी में, इंसुलिन को जब इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये जो इंसुलिन है इसको नहीं मालूम कि कहाँ पे इसको रोकना। इनने तो रोक दिया अभी मुझे लाके, लेकिन प्रैक्टिकली बॉडी में ऐसा नहीं होता है ना? इसको थोड़ी मालूम कि 110 पे रोकना है। ये क्या करेंगे, ये मैंने कहा, मैं यहाँ पे था, मैंने कहा खींचो खींचो उधर खींचो, तो खींचो। अब ये किधर खींच गए? 75 खींच गए। बेटी समझ गए ना? समझ गए? ताली तो बजा दीजिए एक बार। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ये जो इंसुलिन है ये कम तो कर रही है, लेकिन उसको कम करने का स्टॉप का पॉइंट नहीं मालूम कि कहाँ आके रोकना है। वो क्या करेगी? वो तो खींचती चली जाएगी। तो अब क्या होगा? डॉक्टर क्या बोलते हैं इसलिए कि भाई इंसुलिन कब लगाओ? खाना खाने के थोड़ा सा पहले, थोड़ा ही पहले, क्योंकि जैसे ही तुम इंसुलिन और इंसुलिन क्या करेगी? इधर खींचेगी। तो इधर खींचेगी तो अब करना क्या कर पड़ेगा? उसको थोड़ा ताकतवर बनाना पड़ेगा। तो उससे उधर, तो भाई ये तो इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। अब इसमें कौन डिसाइड करेगा कि मैं 110 पे ही रहूं? यदि ये पावरफुल निकला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा खाना खाओ, हमने कहा अरे था बढ़िया, इंसुलिन तो लगा लिया, आन दो चाय मीठी वाली, वो गुलाब जामुन भी ले आए एक। लोग ऐसा करते हैं। आपको पता है लोग क्या करते हैं? लोग गोली खाते हैं और इंसुलिन लगाते हैं, सोचते हैं अब तो अपन डायबिटिक फ्री, और अब तो आने तो था। एक गुलाब जामुन से क्या होता है? मैं तो वैसे आज घर जाके 2 गोली खा लूंगा, खत्म बात। शादी में हम आए 2 गोली निपटा देते हैं, घर से 2 गोली खा के आते, इंसुलिन का डोज बढ़ा के आते हैं। और भाई साहब ये सब गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि ना इंसुलिन को मालूम कि कहाँ रुकना है, ना फूड को मालूम कि कहाँ रुकना है। इसका तरीका अच्छा है कि इंसुलिन का साथ छोड़ो और फूड का भी पहले साथ छोड़ो। अब हमको यहीं पे बिना कुछ करे हमारा शुगर कितना हो रहा है? 300 जा रहा है। तो हम क्या करें? सबसे पहले क्या करें? शुगर खाना बंद कर दें। शुगर खाना बंद कर दें। शुगर ही तो बढ़ रहा है ना, बीमारी काहे की है? शुगर की। तो शुगर खाना, तो मैं क्या करता हूँ, ये चाय मैंने मंगवाई और जैसे ही मैंने इसको पी के देखा कि इसमें शुगर है, इमीडिएट मैंने रख दी। कल गुलाब जामुन आए थे, मैंने नहीं खाए। किसी के यहाँ केक बने, मैंने नहीं खाए। मेरे खुद के बर्थडे पे मेरी बेटी ने मेरे लिए केक बनाया, तरबूज का केक। तरबूज काटे, उसके स्लाइस से उसने केक बनाया। मैंने वो काटा क्योंकि मैंने पापा अच्छा नहीं लगता आप केक काटते हो और उसी केक को आप तो खाते नहीं हो, हम लोग सब खा लेते हैं। तो हम लोग पहले ये लोग खा लेते थे, अब तो मैंने कहा नहीं हम तो वो मेरे बच्चे क्या करने लगे, मेरे लिए मेरे बर्थडे पे फ्रूट केक बनाने लगे। पूरा टोटल फ्रूट केक, मतलब केक वो वाला नहीं जो मार्केट में मिलता है, फ्रूट से बना के केक, सीधा का सीधा आम से डेकोरेशन हो जाएगा सब चीज़, और मैं उसमें प्लेट भर के खा लूँगा मज़े से आराम से। तो हमने क्या किया, हमने उसका भी साथ छोड़ा, इसका भी साथ छोड़ा, न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल पे शुगर नाप लो, अपनी शुगर कितनी आ रही है देख लो। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये 10, 110, 105, 125, 140 के लफड़े में मत पड़ो। थोड़ा डेयरिंग ले सकते हो तो अपने आप को किसी भी इक्विपमेंट से नापो मत। फिर से बोलूँगा, अपने आप को किसी भी इक्विपमेंट से नापो, मेजर मत करो। आपको क्या यूरिन ज़्यादा आ रही है? क्या बार बार यूरिन आ रही है? क्या रात में 2-3 बार उठ के यूरिन जाते हैं आप? दूसरी चीज़, क्या आपके यहाँ पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है? क्या आपको कमजोरी महसूस होने लगी है बॉडी में? क्या आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी है? क्या खाना खाने के भी थोड़ी देर बाद आपको भूख लगने लगती है? आप कहोगे नहीं 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 नहीं। और इंसुलिन लेवल ने आपने चेक करा, शुगर लेवल चेक करा, हाँ मेरा शुगर लेवल थोड़ा बढ़ा, तो आपका शुगर लेवल बढ़ा नहीं है, वो आपकी बॉडी की टेंडेंसी है। जैसे कि अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी, यदि हम देखें तो हम लोगों की सबकी हाइट यदि नापें और सबकी हाइट नापने के बाद उसको जितने लोग हैं उससे डिवाइड करें तो कितना आएगा? 5'7". एवरेज हाइट कितनी आएगी?
5'7". अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया तो क्या बोलेंगे डॉक्टर या कोई भी एक्सपर्ट कि ये तो बहुत लंबा है, नॉर्मल हाइट से बहुत ज़्यादा है, तो इनका तो 2 फीट काटना चाहिए। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ अच्छी बात यह है कि जया भादुड़ी की हाइट नॉर्मल से कम है, तो ये जो पैर इनके काटेंगे ये कहीं बर्बाद नहीं होंगे, ये जया भादुड़ी में फिट कर देंगे हम। घर का माल घर में ही रहेगा। इनको जोर जोर से हंसी आ रही है ना, वो घर का माल घर में ही रहेगा। ये तरीका ठीक है क्या? नहीं, मेरा पैर का जो जूते का साइज है वो 7 है, मेरी वाइफ का 6 है, मेरे बेटे का 10 है, क्योंकि वो 6 फीट 2 इंच का 10 है, तो मैं क्या बोलूँ, उसका ज़्यादा है, इनका कम है, मेरा ना। ये बॉडी एवरेज से नहीं चलती। मेरी मदर को ज़िंदगी भर 135-140 शुगर रहा और ज़िंदगी भर उनने मेटफॉर्मिन खाई, जबकि ज़रूरत ही नहीं थी। तो आपकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, सबके मेजरमेंट्स अलग है, हम सबको एक पे नहीं ला सकते। दूसरी बात, एक 15 साल के बच्चे का भी वही और एक 80 साल के बच्चे का भी 120/80, 15 साल के बच्चे का भी 120/80, एज के हिसाब से भी अंतर पड़ता है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि आपके सिम्टम्स आ रहे हैं क्या यूरिन में आपको करते में तकलीफ हो रही है, जलन पड़ रही है, तो मुझे आप बताओ फ़ोन करके कि अपन कुछ करें। क्या आपको वाकई में बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, क्या बहुत ज़्यादा लथार्जिक, और मेंटली मत जाना। मेंटली तो फिर आपको बता दिया जाएगा तो आपको प्यास लगने लग जाएगी। क्या आप खेल नहीं पा रहे, क्रिकेट खेल पाते हैं कि नहीं पाते, क्या आप पैदल चल पाते कि नहीं चल पाते, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, दैट्स ऑल। मैंने पिछले कई सालों से अपनी बॉडी को किसी भी टेस्ट इक्विपमेंट से मेज़र नहीं किया। मैंने मेज़र किया कि मेरे में कहाँ गलती हो रही। अभी मेरे पैर में सोफ़ा खींचते टाइम एक उंगली का नाखून निकल गया, अभी मैं दिखाता हूँ, अभी काला पड़ गया बिल्कुल वो। तो मैं डायबिटिक था, बरसों रहा डायबिटिक, अब मैं नहीं ले रहा, तो उस हिसाब से तो मुझे जो है वो डायबिटीज़ से मेरा पैर काटना की नौबत आ जानी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल नहीं आई। क्यों? क्योंकि जैसे ही घाव हो जाता है, मुझे मालूम पड़ता है कि घाव हो गया, मैं क्या करता हूँ, रोटी खाना भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि जो गेहूँ है उसमें भी शुगर होती है। मैं क्या करता हूँ, फ्रूट डाइट बढ़ा देता हूँ, वेजिटेबल बढ़ा देता हूँ, लंच स्किप कर देता हूँ, सारे रोग ठीक हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे हाथ में तेल गिर गया, छाले पड़ गए, अपने आप ठीक हो गए। अभी मेरे पैर में चोट लग गई, मैं स्कूटी से जा रहा था, स्कूटी स्लिप हो गई, चोट लग गई, खाना बंद कर दिया। आपको यदि कभी भी कोई घाव हो, चोट लगे, तो दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एंड सिंपल मेथड, फास्टिंग, खाना खाना बंद, और फ्रूट और वेजिटेबल डाइट पे आ जाओ, और बस आप 3 दिन रहो, उसके बाद मुझे बताओ कहाँ चोट नहीं भरी। ये मेरा अभी तक का था। अब इसमें यदि कोई को किसी को शक हो तो वो शक ना करे, वो अपने ज़िंदगी पे प्रयोग करे। आप कल से प्रयोग करेंगे। नहीं, मैंने बोला कि खाना बंद, नहाना शुरू। हाँ, नहाना बहुत बढ़िया चीज़ है। नहाना एक उत्सव हो सकता है। लोग कैसे नहाते हैं, लोग जाते हैं, पानी बाल्टी में लेते हैं और थोड़ा गर्म ठंडा मिलाते हैं और उसमें यूँ करके नहा लेते हैं। उनसे नहा के निकल के आके पूछो जरा कि भाई तुम कौन सा साबुन लगाया तुमने, कौन सा साबुन, मतलब नहा के आए ना, हाँ साबुन लगाया कि ना, हाँ लगाया ना, कौन सा लगाया, मुझे क्या पता, वो तो हमारे बाथरूम में जो रखा रहता है हम उसको लगा लेते हैं। हमारी वाइफ ले आती है, हमारी वाइफ भी ऐसी है, 3 पे 1 फ्री मिल रहा होगा ना, तो वो 4 बंडल खरीद लेंगी। अब पूरा घर सिंथॉल से जब तक नहाएगा, जब तक वो सिंथॉल खत्म नहीं हो जाएगा। और उनकी अक्सर आदत है वो डव खरीद लेती हैं, तो हम भी डव से ही नहाते चले जाते हैं। अरे आप कहे को डव से नहा रहे हो, डव क्या सस्ता आ रहा है, फ्री में आ रहा है क्या, कितने का आता है डव, कितने का, 70-80 रुपीज़ का साबुन लगा के नहा रहे हो, वो आपके लिए है ही नहीं, वो फीमेल के लिए सोप है, वो फीमेल नहाने दो उनको। आपके लिए क्या है, वाइल्ड स्टोन, पार्क एवेन्यू। हाँ, और मैं बताऊं एक साबुन का नाम मैं आपको बताता हूं, आपके लिए साबुन है ब्रूट, BRUT, ग्रीन कलर का सोप है सर, ब्रूट। आप जब उसको लेके जाएंगे ना बाथरूम में, उसको खोलेंगे और उसको सूंघेंगे, स्मेल आपको लगेगा कोई स्मेल ही नहीं है, यार चैलेंज ने मेरे को क्यों बोल दिया। लेकिन जब आप उसको लगाएंगे आपको कोई स्मेल नहीं आएगी। लेकिन जैसे आप लगा के बाहर निकलेंगे, आपके पड़ोस में जो लेडी रहती हैं वो सबसे पहले आपके घर में आएंगी, बोलेंगी ये काय की खुशबू आ रही है, तब आपको समझ में आए। देखो नाम लिखा उनने, ये देखो नाम लिखा, फौरन नाम लिख लिए, है ना। सच नहीं है क्या? कभी मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं। अच्छा हुआ नहीं। वो कह रहे हैं प्रूव करके बताओ भाई, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ब्रूट के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, बहुत अच्छे।
पड़ोस में कोई रहती नहीं होंगी। हाँ तो रूट कहाँ मिलेगा? इसके दो ही कारण ऑनलाइन? हो सकते हैं। या तो ग्रुप ऑनलाइन? से लेना है, हाँ या ऑनलाइन पड़ोस में कोई रहती 60 रुपये का आएगा, 60 रुपये। अच्छा ग्रीन कलर का बड़ा 3 मंगा लीजिए, 3 फ्लेवर में आएगा, तीनों फ्लेवर में। वाइल्ड स्टोन तो अब क्या होगा सुनिए, वाइल्ड स्टोन तो मिलता है, वो लगता है। वाइल्ड स्टोन तो है, ब्रूट भी मिल जाएगा, ब्रूट बता। सुनिए आपने ब्रूट लगाया, सुनिए होगा क्या, एक मिनट, आपने जब ब्रूट लगाया, आपने पानी को, शावर को गर्म करा, खूब अच्छे से लगाया और इंटेंशनली सोचा कि यार ये कुछ अलग सोप आज मैं लगा रहा हूँ, आपका पूरा ध्यान काहे पे रहेगा, नहाने पे। नहाना एक एक्ट बन जाएगा, नहाना ध्यान बन जाएगा, अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहाना ही एक ध्यान। आप निकल के आएंगे, आपके मुंह पे स्माइल होगी, अच्छा लगेगा उस दिन। हाँ ये बात अलग है कि आपकी वाइफ सोचेंगी कि ये आदमी तो कभी मुस्कुराता नहीं है, ये आज मुस्कुरा कैसे रहा। वो टॉयलेट में जाके चेक करेंगी, इधर उधर देखेंगी कि इधर से कहीं कोई दिख तो नहीं रहा, कुछ गड़बड़ जरूर चल रही। तुम्हारा मोबाइल दिखाना, मोबाइल तो कहीं नहीं ले गए थे तुम, वो चेक करेंगी। आप बताओ रियली पहली बार आपको आनंद आएगा। खाना वो खाते हो, खाना वो खाना खाओ जो आपको पसंद है, कोई सा भी खाना हो वो खाओ जो बहुत अच्छा लगता है। वेजिटेबल ज़्यादा खाओ तो अच्छा, नॉन वेज ना खाओ, वेजिटेबल। मेरे बच्चे नहाने में सर छोटा वाला स्पीकर ले लिया। कोल्ड बात, ठंडे पानी से। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी चीज। ठंडे पानी से जो नहाता है उसको तो कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। मोबाइल में गाना लगा क्योंकि और आधा घंटा नहा रहा है, क्या कर रहा था नहा। देखिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, मसाज। हम लोग जो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, जो नेचुरोपैथी में बहुत आसान से अपना इलाज है, अपनी मालिश खुद ही करिए। आप संडे को एक दिन चुन लीजिए, आप क्या करिए, मुल्तानी मिट्टी आती है, मुल्तानी मिट्टी को पानी में रख लीजिए 2 घंटे, पूरा का पूरा वो घुल जाएगी, पेस्ट जैसा हो जाएगा। उसको लेके अपनी पूरी बॉडी में घिस घिस के अच्छे से आपको मुल्तानी कलर करनी, मतलब पूरी बॉडी आपकी मुल्तानी कलर की हो जाए, क्रीम कलर की। जब आप घिस लीजिए, 1 मिनट वेट करिए, थोड़ी सी वो सूख जाएगी, सूख के चटकने लग जाएगी, जितने भी पोर्स में जो ब्लॉकेजेस आ गए सबको वो खोल देगी। और फिर शावर के बीच में आप लेट के बढ़िया अच्छे से नहा लीजिए, मुल्तानी मिट्टी से बांध लीजिए, एनीमा करिए सुबह उठ के, वेजिटेबल फ्रूट ज़्यादा बढ़ा लीजिए, सलाद बढ़ा दीजिए अपनी ज़िंदगी में से, दूध हटा दीजिए, नॉनवेज हटा दीजिए और थोड़ा सा धूप लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए। एक एक्सरसाइज मैं आपको अभी बताता हूँ, वो आपको करने की कोशिश करिए, वो यदि कर सकें तो वो सारे जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो बाहर निकाल देगी। एक्चुअली बीमारी का कारण ही सारा के सारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस स्टोरेज है बॉडी में। तो वो बॉडी में हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालना सिखाते हैं नेचुरोपैथी में। वो निकालने का सीधा सीधा तरीका, सुबह उठिएगा, गार्डन में जाइएगा, गार्डन में जहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, वहाँ पे हमको ऑक्सीजन की चिंता नहीं करनी है, हमको चिंता करना है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए क्या करना है, ये अंगूठे को अंदर ऐसे बंद करा, इसको मुट्ठी को ऐसे बंद कर लिया, और क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, अभी खाना खा चुका हूँ, ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, सुबह में करता हूँ बहुत तेज, बाहर तक आवाज़ आनी चाहिए। आपने क्या किया, आपने पूरे अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंका, तो अंदर क्या जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हिंदू भाषा में हम हिंदुस्तान के लोग क्या बोलते हैं, प्राण। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, यम। इसलिए हम यमराज बोलते हैं, क्योंकि एक दिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकलेगी, एक्सेल करेंगे हम, और वो हमारी लास्ट होगी, लास्ट ब्रीथ होगी, निकली रह जाएगी, हम ले नहीं पाएंगे। तो ये बात पक्की है कि लेना जो है, तो ले तो लिया हमने, तो ले लिया, वहाँ मर नहीं सकते। मरने के लिए हमको सांस छोड़ना पड़ेगा, और लास्ट जो सांस होगी उसको हम लोग बोलते हैं भारत में यमराज। मतलब वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की लास्ट है वो। तो आपको काम करना है, ऑक्सीजन पे नहीं करना है, काम करना है कार्बन डाइऑक्साइड पे। मान लीजिए कमरे में बहुत गंदगी हो गई और आपको स्वच्छता लाना है, तो आपको स्वच्छता पे काम नहीं करने से पहले नंबर की चीज़ जहर जाना बंद करो, दूसरे नंबर की चीज़ धूप लेना शुरू करो, तीसरे नंबर की चीज़ वॉक करो, चौथे नंबर की चीज़ प्राणायाम करो, योगा करो। योगा वॉक फ़ायदेमंद नहीं है ऐसा नहीं कहा, लेकिन जब हम ढेर सारा जहर खाए जा रहे हैं तो बेचारा योगा कर क्या लेगा, गोलियां खानी ही पड़ेंगी। तो नंबर पहली चीज़, मैं आपको जो यहाँ पे लेक्चर दिया, वो मैंने आपको लेक्चर दिया विदाउट टेबलेट लाइफ जीने का, बिना टेबलेट की ज़िंदगी जीने का। आप मेरे साथ जो मैंने लिखा, डायरी में लिखाया है, उसको फॉलो करिएगा, और यदि आपने उसको 30 दिन तक फॉलो करा, उसके बाद आपकी सारी गोली छूट जाएंगी, आपका ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। अपने आप को यंग महसूस करिए, अपने आप को बुजुर्ग मत बोलिए। अब ये मत बोलना शुरू करिए कि मैं रिटायर होने वाला हूँ और उसके बाद मैं मर जाऊँगा और क्या। चला, जितना आप ये बोलेंगे, बॉडी सुन रही है हर पल को, हर पल सुन रहा है, हर पल देख रहा है आपको।
मैंने आपको एक कल प्रयोग बताया था, उसका एक मैं छोटा सा वीडियो का आपको लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। उसमें उसने बताया कि प्रोटॉन जो है उनकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है हमारे देखने भर से। बाप रे, देखने भर से एक्टिविटी चेंज हो जाती है, आज तक पता नहीं लगा पाया। इसका मतलब भगवान कहीं है और वो हमें देख रहा है, कोई हमें देख रहा है और हम उसे देख रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पांचवी इंद्री नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि कल से आप अपने आप बॉडी को चेंज करिए, कल से ही चेंज कर दीजिए, आपको इतना बढ़िया फीलिंग आएगी। 22 साल की उम्र में जैसी आपकी ज़िंदगी थी ना वैसी हो जाएगी, न नीचे उठने में प्रॉब्लम, न खड़े होने में प्रॉब्लम। क्रिकेट क्लब ज्वाइन करने लगेंगे, गेम्स खेलने लगेंगे। मेरी वाइफ मुझे जानती है, मैं इतना बीमार हो गया था, इतना बीमार हो गया था कि मत पूछो। आज मैं इतना फिट हूँ कि मेरे को बड़ा मजा आता है अपनी ज़िंदगी को जीने में। आज मैं 22 साल के लड़के के साथ बैठ के उसके साथ इतना मज़ेदार डिस्कशन होता है मेरा, क्योंकि मैं उसकी एज में जी सकता हूँ। आज मैं 12 साल के बच्चे के साथ खेलता हूँ, आज मैं वृद्धाश्रम जाता हूँ। तो यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आपका शरीर बैलेंस है, तो आप वृद्ध के साथ बैठेंगे ना, आप वृद्ध जैसे हो जाएंगे। आप यंग लड़के के साथ बैठेंगे ना, आप यंग हो जाएंगे। तो आपको ऐसा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज जब 55 के हो गए तो 55 वालों के साथ ही बैठ रहे हैं। हमारे घर में एक मंदिर बना है, हमारे कॉम्प्लेक्स में। मंदिर के बाद कुछ 55 साल के 50 साल के 60 साल के बुजुर्ग बैठ जाते हैं। एक दिन मैं गया तो वो लिफ्ट में मैं जैसे ही चढ़ा तो एक सर बोले, क्यों सर कितनी ठंड पड़ रही है ना आजकल। मैंने कहा जी। तो वो 2-3 लोग, अरे क्या इनको कहाँ ठंड पड़ती है, ये नेचुरोपैथी वाले हैं, ये गाजर के 40-25 किलो का बोरा उठा के ले आते हैं, ये कहा ये आपके जैसे नहीं है। मैं क्यों बैठूं मंदिर में, मैं क्यों भजन करूं वहां जाके। जिंदगी भजन बनाओ मेरे भाई, जिंदगी को भजन बनाओ, जो करो उसको मजे से करो। 4 बजे जब मैं उठता हूँ जूस बनाने के लिए, हेडफोन लगाता हूँ, बढ़िया से भजन सुनता हूँ, उस गाजर को बनाने का स्वाद भी लेता हूँ। थोड़ा सा गाजर का जूस ताज़ा बना हुआ वो उसी समय पी जाता हूँ। थोड़ी देर में बनाता है मेरा गेंदा लाल है मेरा बंदा, भैया पेठे का जूस निकाल रहा ना, मेरे को बिना नमक का दे देना। एक पेठे का भी पी जाता हूँ आधे घंटे बाद। थोड़ी देर करेले वाला पी जाता हूँ। 4-5 जूस बन रहे, 4-5 जूस को पीता जाता हूँ। 2-3 बजे तक तो मैं जूस ही पीते रहता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं आपने धंधा क्यों खोला जब आप मोटिवेशनल स्पीकर, इतना अच्छा ट्रेनिंग चल रही। तो मैंने कहा भैया 2 कारण, एक तो 4 बजे तक जूस पीने को मिल जाते हैं, दूसरा कोई फिट हुआ कि नहीं हुआ, हमें क्या करना, हम तो हो गए। जो 250 ml का जो बेचते हो कितने का है? वो अलग अलग रेट, जैसे ग्रीन जूस 30, हाँ वाइट जूस 60। बहुत कम रेट है। हाँ अब मैं आपसे क्या नाम है आपका? देखिए हमारा बिजनेस का यूएसपी बताऊं,